जय श्री राम, जय मां मुंडमालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। व्यूअर्स, आज का मेरा जो विषय है वो है महाशिवरात्रि को लेकर। महाशिवरात्रि में आप लोग कैसे अनुष्ठान करेंगे, कैसे शिव जी को पूजा करेंगे और कैसे शिव जी का कृपा प्राप्त होंगे, इसी विषय के ऊपर आज ये मेरा वीडियो है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं आप लोगों को आज का वीडियो संपूर्ण विधि बताने की कोशिश करूंगा, जो कैसे आप अपने घर में ही भगवान पूजा करके भगवान का कृपा प्राप्त कर सकते। इसके लिए आपको ढोल नगाड़ा कुछ भी बजाने का जरूरत नहीं है, ना खुद डांस करना है, ना दूसरे किसी को डांस करते हुए देखना है। ठीक है, सिर्फ भक्ति से ही आपको मुक्ति मिलेगा। इसका विधि कैसे क्या है, सनातन शास्त्र में, सनातन धर्म में कैसा शिव जी को पूजने के लिए कैसा विधि दिया गया है, मैं आज अपने वीडियो में अति सहज रूप से आप लोगों को समझाऊंगा। आज का अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन कॉल कीजिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मित्रों, ये जो महाशिवरात्रि है मित्रों, 11 तारीख को त्रयोदशी जो है वो 244 तक त्रयोदशी है। 245 से शुरू हो जाएगा चतुर्दशी, गुरुवार को 11 तारीख को। ये चलेगा 12 तारीख को 243 तक चलेगा, यानी कि 243 तक चतुर्दशी आपका है। तो शिवरात्रि का व्रत जो होगा, अनुष्ठान जो होगा, ये 11 तारीख को होगा। 11 तारीख को नाइट को ही अनुष्ठान होगा। शिवरात्रि बोला गया, दिन का कोई अनुष्ठान इसमें नहीं है। बहुत लोग भूल ये करते हैं, नवरात्रि को भी दिन में अनुष्ठान कर लेते हैं, शिवरात्रि को भी दिन में अनुष्ठान कर। रात्रि व्रतों में उल्लेख की है रात्रि, तो रात्रि यानी कि रात्रि में ही अनुष्ठान होगा, दिन का समय में कोई काम नहीं है इसका। तो मैं आगे वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से, धैर्यपूर्वक, बिना स्किप के वीडियो को देखिए। तो ये अनुष्ठान आप लोगों को कैसे करना है, घर में करते हैं अनुष्ठान को कीजिए। घर में करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर आपके घर में बानेश्वर शिवलिंग है, पहले भी बानेश्वर शिवलिंग के ऊपर एक वीडियो में बना चुका हूँ। अभी मैं एमपी में जब जाऊँगा, बानेश्वर शिवलिंग का आपको दिखाऊंगा कैसे उत्पन्न होता है और कितने सारे बानेश्वर शिवलिंग आपको मिल जाएगा। थोड़ा ढूंढने से ही मैं आपको दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो बानेश्वर शिवलिंग आपके घर में है तो बानेश्वर शिवलिंग को पूजिए। अगर बानेश्वर शिवलिंग आपके वहाँ पे नहीं है तो पारे शिवलिंग को, पारे का जो शिवलिंग बनता है, पारे का शिवलिंग को आप लोग पूज सकते हैं। पारे का शिवलिंग भी नहीं है तो सब कुछ छोड़कर आप मिट्टी से, वहाँ पर कोई अच्छा मिट्टी से आप लोग मिट्टी लेके आइए। उसमें देखिए थोड़ा कंकर फंकर ना हो, थोड़ा फेस करके लीजिए मिट्टी को। मिट्टी से आप लोग छोटा छोटा शिवलिंग बनाइए। ठीक है, मिट्टी का शिवलिंग, छोटा छोटा शिवलिंग बने। 4 शिवलिंग बनाइए, 4 प्रहर के हिसाब से 4 शिवलिंग को बनाइए। अभी बहुत लोग में मन में कंफ्यूजन है कि प्रहर हम लोग को कैसे मिलेगा। प्रहर का सबसे बढ़िया जो मैंने पता लगाता है वो मुर्गे से है। मुर्गा हर प्रहर में डाक देता है, आवाज़ देता है, उसके हिसाब से प्रहर आप लोग पहचान सकते हैं। लेकिन सब जगह में मुर्गा तो है नहीं, बुलाएगा कैसे, इसीलिए मैं आप लोग को प्रहर का हिसाब बता रहा हूँ। शाम के 6 बजे एक प्रहर आप लोग लीजिए, उसके बाद 9 बजे, रात को 9 बजे एक प्रहर, उसके बाद 12 बजे एक प्रहर, उसके बाद 3 बजे एक प्रहर। ये है 4 प्रहर। 4 प्रहर के हिसाब से आप लोग को पूजना है। कैसे पूजना है, पूजने के समय आप लोग हर प्रहर में एक मिट्टी का शिवलिंग को बनाइए। प्रहर के समय बना लीजिए, मुझे 6 बजे एक प्रहर है तो 6 बजे से पहले आप लोग संपूर्ण पूजा सामग्री जुगाड़ कर लीजिए। जुगाड़ करने के बाद सामग्री लेकर बैठिए और मिट्टी का शिवलिंग को बनाइए। भगवान को बनाने के बाद एक तांबे का या कांसे का बर्तन के ऊपर भगवान को बिठाइए। बिठाने के बाद अभी भगवान को दूध, घी, दही, पंचामृत से आप लोग नहाइए। तो शास्त्र में ये भी उल्लेख है, मैं मंत्र नीचे लिख दूंगा आपके लिए। शास्त्र में ये भी बोला गया है, जो पहले जो स्नान होगा वो दूध से स्नान होगा। उसके लिए मंत्र आपको क्या बोलना पड़ेगा, ओम होम ईशानाय नमः, ओम होम ईशानाय नमः, ये मंत्र बोलना पड़ेगा। दूसरा जो स्नान आएगा वो आएगा दही से आएगा, यानी कि दही से आएगा। इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा ओम होम अघोराय नमः, ओम होम अघोराय नमः, ये हो गया दूसरा स्नान। तीसरा जो स्नान आएगा वो है घीत से आएगा। ओम, ये मंत्र रहेगा ओम होम वाम देवाय नमः, ओम होम वाम देवाय नमः। चौथा जो स्थान रहेगा वो शहद यानी कि मधु से रहेगा। उसके लिए जो स्थान मंत्र है ओम होम शब्द जाताय नमः, ओम होम शब्द जाताय नमः, ये मंत्र रहेगा। उसके बाद आप लोग आइए भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए इदं स्थानीय जलंग शिवाय नमः, ये मंत्र बोलकर आप लोग भगवान को जल चढ़ा सकते। इदं स्थानीय जलंग
शिवाय नमः, पशुपतये नमः, महाकालाय नमः, कोई भी शिव का नाम उसमें लगा सकते हैं, या सीधा बानेश्वर शिव है तो सीधा बानेश्वर शिव, शिवाय नमः ऐसा बोलकर कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोग त्र्यंबकम जजामहि मंत्र का उल्लेख कर सकते हैं, शिव गायत्री का भी उल्लेख कर सकते हैं, करके आप लोग अंत में आप लोगों को लगाना पड़ेगा ईदम शानीय सानिय जलम ओमुक शिवाय नमः या बानेश्वर शिवाय नमः, यह आपको लगाना पड़ेगा। यह है शास्त्रीय विधि। 4 प्रहर का पूजा आप लोग अगर नहीं कर सकते हैं तो एक ही प्रहर में या 2 प्रहर को पकड़ के चलिए, 6, 9 या 12, ये 3 प्रहर को अगर कर सकते हैं तो 3 प्रहर में कीजिए। जैसा पूजा, अगर मिट्टी का शिवलिंग बनाने में क्या असुविधा है तो एक शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। कुछ ना कुछ कीजिए, कुछ ना कुछ अगर नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी फल नहीं मिलेगा। अगर शास्त्र का विधि में आप लोगों को बताऊं, शास्त्र में इस शिवरात्रि को में क्या बोला गया है, शास्त्र में बोला गया है ये यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ जो होता है वो है अश्वमेध यज्ञ। तीर्थ में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ जो है वो है गंगा। अभी व्रतों में, व्रत अनुष्ठान में सबसे श्रेष्ठ जो व्रत है वो है महाशिवरात्रि का ये महाव्रत। इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं जो कितना शक्तिशाली, कितना श्रेष्ठ व्रत है। आप लोग थोड़ा मेहनत करके, एक ही नाइट का बात है, थोड़ा कोशिश करके आपका मनोकामना अगर पूर्ण करना चाहते, कोई भी रुका हुआ काम को अगर फिर से चालू करना चाहते, तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत ही शक्तिशाली आप लोगों के पास एक समय है, एक मुहूर्त है। अभी शास्त्र में ये भी बोला गया है ये व्रत पालन अगर आप लोग करते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फलो प्राप्ति आप लोगों को हो जाता है। इतना शक्तिशाली ये व्रत है। ये व्रत आप लोग, बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं जो व्रत कथा एक होता है। व्रत कथा यानी कि व्रत कैसे शुरू हुआ, प्राचीन सदियों पुराना समय से ये व्रत कैसे आया हम लोग के पास, इसको व्रत कथा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन बांग्ला में व्रत कथा बोलते हैं। ये कथा मैं आप लोगों को थोड़ा सुनाना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा सुन लीजिए। मैं बहुत शॉर्ट से आपको ये बताना चाहता हूँ जी इसका कैसे, ये कहानी क्या है। बहुत ही प्राचीन समय में, बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन समय बनारस में, बनारसी शहर में वहाँ पे एक शिकारी रहता था, वैद, बांग्ला में बोलते हैं वैद। शिकारी रहता था। वो शिकारी क्या करता था, जो जंतु जानवर को मारकर अपना रोज पेट चलाता था, परिवार को पालता था। तो एक दिन वो जंगल में शिकार करने के लिए गया, तो वहाँ पर बहुत रात हो गया, शिकार लेकर घर पहुँचते तो बहुत रात हो गया। तो अभी वो जंगली जानवर उसको खाना ले, इसके डर से वो एक पेड़ के ऊपर जाकर, डहनी में जाकर वो बैठ गया। तो जिस दिन ये घटना हो रहा था उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। वो रात में सारा रात होल नाइट वहीं पे पेड़ के ऊपर वो बैठा रहा, और नीचे, उस पेड़ के नीचे उसको पता भी नहीं था कि एक शिव जी का शिवलिंग था। तो रात को अभी थोड़ा बहुत शिशिर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी जो ओस पड़ता है ना, ठीक है, उसको शिशिर बोलते हैं बांग्ला में। तो शिशिर से भीगा हुआ बेल पत्ता, वो जब पेड़ में बैठा था हिलडुल रहा था, तो उसमें पत्ता टूट कर गिर कर शिव जी के सिर के ऊपर गिर रहा था। तो इससे शिव जी, और पत्ता जो था वो भीगा हुआ पत्ता था तो इसलिए भगवान शिव उससे बहुत प्रसन्न हुआ। अनजानते हुए भी उसका शिवरात्रि का व्रत पालन हो गया। अभी नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में वो जब सुबह को अपना घर में पहुंचा, अपना पत्नी को बोला खाना देने के लिए, तो खाने के लिए जब बैठा, तभी वहाँ पे उसके घर में कोई अतिथि आ गया। तो अतिथि के साथ मिलकर वो भी जो भी शिकार करके लेके आया था, अतिथि के साथ मिल बांट कर वो खाया। इससे क्या हो गया, उसका व्रत का पारण हो गया। पारण बोलते हैं इसको। तो व्रतों का पारण भी हो गया। तो मैं आप लोगों को हर समय अपना वीडियो में ये बोलता हूँ, जे मेरे मित्रों, कोई भी अनुष्ठान आप लोग अगर करते हैं, अनुष्ठान के अंत में जाकर किसी ब्राह्मण को भोजन कराए, किसी संत को भोजन कराए, दान दक्षिणा जरूर दे। अभी ये व्रतों में भी देख लीजिए, व्रत अनुष्ठान कोई भी करे, नवरात्रि के व्रत करे, शिवरात्रि के व्रत करे, और भी बहुत सारे व्रत है। कोई भी व्रत अनुष्ठान करने के बाद आप लोगों को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा या पारण किसी ना किसी को देना ही पड़ेगा। जब तक ना देंगे व्रत असंपूर्ण रहेगा, असफल रहेगा। अगर कोई भी कुछ भी दान दक्षिणा न करते तो आपका व्रत नष्ट हो जाएगा, व्रत का कोई फल आपको मिलेगा नहीं। इसलिए ये जो शिकारी था ये भी वैसे ही किया, वो किसी अतिथि को भोजन करवाया। तो अभी कुछ दिन के बाद जब उसका समय आया मृत्यु का, तब जब उसका शरीर वो जब छोड़ा, तो उसको लेने के लिए शिवलोक से शिवदूत भी आया, यमलोक से यमदूत भी आया। तो दोनों में बहुत तर्क वितर्क हुआ। तो शिवदूत शिवलोक वैद शिकारी को लेके चले गए। तो यमलोक से जो दूत थे वो भी उसके पीछे पीछे चले गए। द्वारपाल नंदी ने उन लोग को रोक दिया। तो बोला इसको मैं लेके जाऊंगा, ये अपना अधिकार में आता है। तब नंदी ने शिव महत्व और ये शिवरात्रि का व्रत कथा, शिवरात्रि का व्रत कथा का महत्व कैसा है, तब वो यमदूत को बोला। यमदूत जाकर यमराज को बोला ये ऐसा ऐसा भगवान ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा हुआ,
ठीक है। तब यमराज बोला हाँ वो बहुत बड़े शिव भक्त है और अनजानते ही बिना जाने ही वो शिवरात्रि का पूर्ण व्रत वो कर लिए। उस दिन जिस दिन वो सब मैंने पेड़ में बैठा था उस दिन सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, कहा सुबह से वो शिकार करते करते उसका कुछ खाना पीना हुआ नहीं और रात में घर भी नहीं पहुंच पाया, इसलिए वो भूखा ही रह गया। भूखा रहने के बाद वो शिव जी को अनजानते बेलपत्ता चढ़ा दिया, इसलिए उसका व्रत कथा पूर्ण हो गया। आप सोच सकते हैं सिर्फ शिव जी को बेलपत्ता चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो गए हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं डांस करने से, नाच करने से या कुछ भी करने से, कूदने से, बहुत सारे लोग आपको दिखाएगा कूदने, अरे बहुत ही भयंकर भयंकर चीज़ है। भगवान है ना वो नटराज होकर डांस वांस करते हैं, ठीक है छोड़िए। तो बहुत सारे लोग आपको दिखाएगा ये सब करने के लिए, लेकिन कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। ठाकुर श्री रामकृष्ण बोले थे जी वर्तमान में साधन, भजन और रमन ये तीन ही बहुत ही गोपन है, ठीक है। तो साधन करने के लिए अभी वर्तमान समय में घर का कोना ही सबसे बेस्ट है। चाहे बाहर में साधन करने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे अभी तो राक्षस तो दांत या बड़ा बड़ा आग बड़ा नाखून वाला तो पब्लिक तो है नहीं, लेकिन वैसे ही टाइप का बहुत सारा पब्लिक आप लोगों को बाजार में मिल जाएगा या समाज में मिल जाएगा आप लोगों को साधना या अनुष्ठान में विघ्न डालने के लिए। वो राक्षस प्रवृत्ति का है, राक्षस चेहरे से नहीं दिखेगा लेकिन राक्षस प्रवृत्ति का बहुत सारे लोग दिख जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ जाएगा ये संपूर्ण राक्षस प्रवृत्ति का है। तो इसीलिए साधन करने का भी वर्तमान श्रेष्ठ जगह है घर का कोना। घर का कोना में एक स्थान बनाइए, पूजा स्थान में आप लोग बैठिए। मिट्टी का शिवलिंग अगर है, मिट्टी का शिवलिंग को सबसे बेस्ट है। मिट्टी का शिवलिंग शिवरात्रि के हिसाब से मिट्टी का शिवलिंग को बिठाइए, अपने हिसाब से थोड़ा सा दूध, दही, शहद और जल चढ़ाकर भगवान को पंचमी तो देकर भगवान को स्नान कराइए। कुछ भी स्तव अगर आता है, मंत्र पाठ करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ मंत्र पाठ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर गुरु मंत्र दिया है तभी उस मंत्र का अनुष्ठान करना, नहीं तो मंत्र अनुष्ठान मत करें। अगर आप लोग को कुछ भी पाठ करना है तो शिव जी का कोई स्तव पाठ कीजिए, लिंगाष्टकम पाठ कीजिए, रुद्राष्टकम पाठ कीजिए, कोई भी भगवान शंकर का गुण गाथा है, महिमा है, कुछ भी है वो पाठ कीजिए। जितना आप लोगों को आता है पाठ कीजिए, इससे भक्ति जागृत होगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोगों को ज्ञान भी प्राप्त होगा। मंत्र पाठ करने से कोई भी आपको फल मिलेगा नहीं जब तक वो मंत्र आपको गुरु ना पहुँचाए। इसके बाद उस चैप्टर आपका हो गया। भगवान को आपको जो भी भोग लगाना है अपने इच्छा से भोग लगाइए, प्रार्थना कीजिए, आपका अनुष्ठान सफल हो। जो व्यक्ति संपूर्ण अनुष्ठान करना चाहता है तो वो 4 प्रहर में ही ऐसा ही मैं जैसा विधि बताया 4 प्रहर में ही ऐसा सेम टू सेम आप लोगों को शिवलिंग बनाकर उसमें पंचमी तो सेम टू सेम डालना है। सेम टू सेम अनुष्ठान, पहला अनुष्ठान जैसे बोला 4 अनुष्ठान भी सेम करना है। अभी 4 प्रहर का जो 4 शिवलिंग आप लोग बनाए, पूजा होने के बाद उस शिवलिंगों को एक थाली में सजा कर रख दीजिए। एक एक पूजा हुआ, एक एक को उठाकर रख दिए, फिर से वो थाली को धोकर फिर से नया शिवलिंग को बनाकर पूजिए। जो शिवलिंग पूजा हो गया उस शिवलिंग को एक साइड में एक ही थाली में रख दीजिए। नेक्स्ट दिन जब आपका अनुष्ठान संपूर्ण हो जाएगा, आपको सोना नहीं है, सुबह को आप लोगों को जाना है। नहाने के बाद आप लोग को जाना है किसी पंडित के पास, किसी ब्राह्मण के पास या किसी संत के पास और जाकर उनको भोजन कराना है। कुछ भी भोजन वो जो भी कुछ खाना चाहते हैं उनको खिलाइए। साध्य अनुसार दक्षिणा, दक्षिणा अपना साध्य के अनुसार है, आपका जितना कैपेसिटी है उस हिसाब से दक्षिणा दीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए जे मैं कल ये अनुष्ठान किया था, अनुष्ठान शिवरात्रि का व्रतों में किया था, अभी मैं आपको कुछ खिलाना चाहता हूँ, ये इसको पारण बोलते हैं, मैं आपको ये खिलाना चाहता हूँ, आप ये ग्रहण कीजिए और आशीर्वाद कीजिए मेरा कल का व्रत अनुष्ठान सफल एवं संपूर्ण हो और मेरा उद्देश्य पूर्ण हो। इसको पारण बोलते हैं। ये करने के बाद आप घर में आकर कुछ खाना पीना कीजिए। खाना पीना करने के बाद आप विश्राम कर सकते हैं, निद्रा जा सकते हैं। शिवरात्रि के 11 तारीख को शिवरात्रि है, 10 तारीख को आपको हविष्यान्न भोजन करना पड़ेगा। यानी कि जो लोग मांस मछली, मांस मटन सब माने भोजन करते हैं वो लोग उस दिन माने 10 तारीख को आप लोग कुछ भी ये सब खाना पीना मत करें। हविष्यान्न यानी कि घी के साथ चावल ये खाइए या रोटी खाइए, शाकाहारी भोजन उस दिन कीजिए। करने के बाद संपूर्ण सात्विक भाव से शाकाहारी भोजन करने के बाद नेक्स्ट दिन शिवरात्रि का व्रत कीजिए। शिवरात्रि का व्रत के जब आपका व्रत अनुष्ठान हो जाए, बहुत लोग ये भी कंफ्यूज है, जब आप लोग आधा घंटा पूजा कर ली उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं। आधा घंटा पूजा होने के बाद जब तक आपका पूजा अनुष्ठान चलेगा, तब कवचादि पाठ है, जो कुछ भी आपका अनुष्ठान है करने के बाद आपको जो बचा हुआ समय है उस समय में आप गेम खेल सकते हो, उस समय में आप टीवी देख सकते हैं। फिर से मान लीजिए 6 बजे आपका अनुष्ठान, 6 से 6:30 बजे तक अनुष्ठान किए या 7 बजे तक अनुष्ठान किए। अभी बचा हुआ समय है बहुत, 9 बजने में बहुत टाइम है। अभी आप लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग घर से निकलना नहीं है आप लोगों को। उसी दिन संपूर्ण शिवरात्रि के दिन आपको घर में ही रहना है, कोई जगह पे जाना नहीं है। आप लोग घर में बैठकर टीवी देख सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है।
आप लोग गेम खेल सकते हैं, कोई कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपना स्थान को छोड़ना नहीं है। फिर से 9 बजे के बाद फिर से आप लोग अनुष्ठान बिना खाए पिए अनुष्ठान करना सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, शास्त्र में मनु का ये भी उवाच है, कलाब अन्नगातो प्राणा नोपवासो प्रशस्यते उपवासो प्रतिनिधौ एकं दानं विधीयते। यानी कि कोलिकाल में अन्नगत प्राण है, हम लोग रहकर नहीं खाएंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे, मैं भी आप भी सबको ही। तो इसीलिए आप लोग अगर कर सकते हैं, स्टेमिना अगर है, बिना खाए पिए अनुष्ठान कर सकते हैं तो आप लोग अनुष्ठान कीजिए। अगर जिन लोगों का नहीं हो सकता उन लोगों के लिए मैं विधान ये देता हूँ, अगर हो सकता है तो कम से कम 2 प्रहर को आप लोग पकड़िए, 6 या 6 से 9 तक ये 2 प्रहर को आप लोग पकड़िए। 9 बजे के बाद आप लोग कुछ खाना पीना कीजिए, खाना पीना कुछ भी खाए, अगर चावल उस दिन ना खाए, रोटी खाए, कुछ भी खाए, फल खाए, दूध खाए या कुछ भी खाकर आप लोग उस रात्रि को बिताइए। जो लोग कर सकता है, अगर 4 प्रहर ही करने का इच्छा है, अगर नहीं 4 प्रहर करने इच्छा है, कोई आप लोग दवाई खाते हैं, आप लोग पूरा निर्जला है, इसको बोलते हैं बिना पानी पिए 2 उपवास होता है। एक निर्जल यानी कि बिना पानी पिए उपवास करना, एक पानी पीकर उपवास करना, ये उपवास होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मैं कुछ बिना खाए पिए मैं नहीं रह पाऊंगा, तो आप लोग दूध पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं। ठीक है, अगर इससे भी आगे आप लोगों को इच्छा है कि मैं कुछ भी खाकर अनुष्ठान करता तो फल खाकर अनुष्ठान भी कर सकते हैं। अपना पेट अगर शांति है तो अनुष्ठान भी मन लगेगा, जैसा आपको विवेक, आपका मन आपको जैसा परमिशन दे, आपका मन आपको जैसा बोले, आप अनुष्ठान भी वैसा ही कर सकते हैं। शास्त्र में बहुत सारे चीज़ दिया हुआ है, लेकिन अपना भाव वहाँ पे बोला नहीं है, अपना भाव अपने ऊपर ही है। अपना विचार खुद सोचकर खुद अनुष्ठान कीजिए। लेकिन मैं इतना आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, जीवन को अगर बदलना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते, कुछ परिवर्तन लाना चाहते अपने जीवन में, तो इस साल शिवरात्रि का व्रतों को भरपूर शक्ति से, अपना मन का ऊर्जा शक्ति को बढ़ाकर एकदम शक्तिशाली खुद बनकर शिवरात्रि का व्रत अनुष्ठान कीजिए। अगले साल ये व्रत अनुष्ठान मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद ब खुद ये व्रत अनुष्ठान आप लोग करेंगे। ये सबसे शक्तिशाली व्रत है। इससे नेक्स्ट जो व्रत आएगा वो नवरात्रि का व्रत अनुष्ठान होगा, लेकिन एक दिन का व्रत अनुष्ठान है। आप लोग बड़ी आसानी से, अगर मन में इच्छा है, भगवान के ऊपर विश्वास है, कोई भी इच्छा पूर्ण करने के लिए ये व्रत अनुष्ठान को आप लोग 11 तारीख को जरूर करें। वीडियो के विषय में अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है, कुछ भी प्रश्न है मंत्र के विषय में या कुछ भी विषय में, इस वीडियो के विषय में कुछ भी प्रश्न है, तो फेसबुक मैसेंजर पर संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग पूछ सकते हैं या मुझे कॉमेंट के जरिए भी आप लोग पूछ सकते हैं। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आप लोगों से फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुशी से रहिए। हरिओम तत्सत।